लूंगा और जो जो बातें हैं सब अच्छा बताना, पूछना। और मोनिका जी भी हैं क्लास में, सभी हैं, तनु जी भी हैं, पुजारा जी भी हैं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि रिकॉर्डिंग हमारी अच्छी रहे। आज मैं आपको एक नई तरीके की लोशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी क्या है, आज इन दोनों का एक अंतर बता रहा हूं। आज मैं, हमारी क्लास के सारे लोग हैं और आउटसाइडर हैं, अच्छी बात है। उन्हें यह भी समझा रहा हूं आपको कुल मिला के कैसे न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड से आप किसी के बारे में जान सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से कि उसका जीवन कैसा होगा और उसे क्या परेशानी है, क्या है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। आज मैंने लैपटॉप चला रखा है, आज मैं सबके फेस देखना चाहता हूं। सब सब अपनी वीडियो खोल के रखें। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन आज सबकी वीडियो खुली होनी चाहिए। आज आज सबकी शक्ल भी दिखाई दे जाएंगी और अकल भी दिखाई दे जाएंगी, सब कुछ ठीक है नहीं? चलिए, रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताता हूं। अब मैं बताता हूं आपको कि लोशो ग्रिड क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, सैफिल पत्ती क्या है। देखो, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है सबसे। अ, हर बात का अच्छा बुरा दोनों प्रभाव होते हैं। ये विजेता जी, आप अपना म्यूट कर दीजिए। आप तो समझदार हैं, अनुभवी हैं। किसी का खुला नहीं होना चाहिए, आवाज आती है, डिस्टरबेंस होता है। गलती आपकी नहीं, वो घर परिवार में हो जाता है ऐसा। ठीक है। किसी को क्लास में एडमिशन लेना हो, चेक पे लिख देना, मेरे से फोन पे बात कर लेना, क्योंकि हमारा मेरे से बात करनी है, चैट पे लिख देना है, बात कर लेना। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, लोशो ग्रिड की हमें क्या जरूरत पड़ी, न्यूमरोलॉजी की क्या जरूरत पड़ी, इससे क्या फायदा होता है। देखो दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवन में एक बात जानने की इच्छा होती है कि मेरा भविष्य क्या होगा। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 9 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। इनके द्वारा हम ये जान लेते हैं कि किस व्यक्ति के क्या नेचर है, उसके साथ क्या बीतेगी, उसके प्रारंभ में क्या फल था और वर्तमान में क्या स्थिति है। ये सारा की सारी बातें हम ज्योतिष से जान सकते हैं। जब ज्योतिष आई, वो संस्कृत भाषा में थी और उसका अध्ययन बड़ा लंबा था, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। जब हमारे सैफरल आए और उसके बाद कीरो आए, सैफरल में भी सुधार किया कीरो जी ने, तो इन्होंने सुधार करके न्यूमरोलॉजी को लागू करा। 1890, 1865 में जन्म हुआ कीरो जी का, 1890 से इन्होंने करा। कीरो जी हमारे हिंदुस्तान में आए और इन्होंने जितने भी धर्मशास्त्री थे उन्हें इकट्ठा करा और उनसे ज्ञान इकट्ठा करके वो ब्रिटेन ले गए। वहां जाके उन्होंने उस ज्ञान के उसमें एक किताब लिखी और उस किताब को न्यूमरोलॉजी के आधार पे उन्होंने वर्णन किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जैसे शक्ल अलग है वैसे ही अकल भी सबकी अलग है। हर व्यक्ति की शक्ल भी अलग है और अकल भी अलग है। ये हमारे प्रारब्ध का खेल है। अब हमारे ग्रिड के अंदर 9 अंक होते हैं, ये जादुई ग्रिड है और 9 ही ग्रह होते हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, मिस है, इसका मतलब सीधा सीधा सा है, हमारा उस ग्रह से संबंधित पूर्व जन्मों में क्या गया कार्य अच्छा नहीं था, जिसके कारण से उस ग्रह के बुरे परिणाम हमें इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। बहुत सहज और सरल तरीके से मैंने आपको बताया। मैं लोशो ग्रिड में बताता हूं। लोशो ग्रिड का जो चैनल होता है 492 357 357 और 816, ये होता है। ये 492 होता है, ये मेंटल प्लान होता है। 357 इमोशनल प्लान होता है। 816 प्रैक्टिकल प्लान होता है। ये मैंने आपको बता दिया लोशो ग्रिड का। इसके बाद बताता हूं, 438 थ्रोट प्लान, चिंतन करने वाला प्लान होता है।
राजनीति में ऐसे लोगों के पास ये प्लान पाया जाता है। जिसके पास ये प्लान होता है वो अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और 951 ये विल पावर प्लान है। 438 ये शीला दीक्षित जी के पास था। और आप अपने अपने एरिया में पॉलिटिकल लेवल के लोगों के पास, जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी था। आप सबकी कुंडलियां देखें, चिंतन करें, ये अंक जिसके पास होगा वो राजनीति में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है। अब दोस्तों देखो कितने सरल तरीके से, कितने सहजता से मैंने आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करके सारी बात बता दी। आज आपके कोई संतान होती है, संतान का जन्म होता है, जन्म होते ही पंडित जी अगर आपको इतनी बात बता दें कि इसका जीवन कैसा होगा, तो हमें एक अच्छी अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद 2769 व्यक्ति की बड़ी स्ट्रोंग होती है, ठीक है। और 951 हो गया 276 एक्शन प्लान। ऐसा व्यक्ति एक्शन लेता है, एक्शन लेके कार्य करता है। 258 स्ट्रोंग लक्की प्लान। 258 ये अर्थ एलिमेंट को संकेत करता है। 456 गोल्डन प्लान, बहुत बहुत ऊंचाइयों में पहुंचता है। अब आप देखिए हमने ये लोशो ग्रिड के प्लान को क्लियर करा। अब हम क्या क्लियर करने के जा रहे हैं, आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं। सेफरल जी का कौन सा था प्लान था, वो किस प्लान के आधार पर काम करते थे। 4 नंबर राहु का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है, और 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, और 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है, और 1 नंबर सूर्य का होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है। इससे हमें ये ज्ञान हो गया। अब हमें इससे उनकी जो मेथड था, पहले वो आए थे, उन क्यूरो जी ने उसमें कुछ सुधार किया, और ये लोशो ग्रिड चाइनीज पद्धति है, ये हम हमेशा साउथ से काउंट करते हैं। अब सेफरल जी ने क्या करा, ये काफी कारगर है, अभी मैं इसकी भी चर्चा आपसे करूंगा। आपके सबके कुंडली देखूंगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने अपने कॉपी पे लिख लें, और एक स्क्वायर चेक बना ले, ग्रिड बना लें 492357 816। इससे आपको आइडिया होगा अपने बारे में। जिसको ने अभी तक नहीं सीखी है, नई आइडिया है, तो वो उसे और अच्छा आइडिया हो जाएगा। पहले ग्रिड बना लीजिए, फिर अपने अपनी डेट बर्थ पर डाल लीजिए। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ का पहला अंक है वो ड्राइवर होता है, और पूरे का जो टोटल होता है वो कंडक्टर होता है। मैं इतने सरल और सहज भाषा में आपको समझा रहा हूं और बता पाए, मेरी अपनी भाषा बोलती है। जब हम इस तरह का कार्य कर लेंगे, तो जब जो अंक ड्राइवर और कंडक्टर लिखो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, और उन अंकों को इस ग्रिड में भर लो, जिसका अंक जो भी जहां आता है। अब सैफरल जो थे, उनकी जो पद्धति थी, उनकी जो ग्रिड थी 319 675 284। आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। अब आपको जो अच्छी बैठे उससे कार्य करें, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन 319 के बारे में मैं बताना चाहता हूं। 319 का जो लेवल होता है, ये ऐसे व्यक्ति बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं, सोशल और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जज, वकील, उच्च शिक्षक, अधिकारी, ए श्रेणी के क्लास 1 ऑफिसर पाए जाते हैं। 3 नंबर गुरु का है, 1 नंबर सूर्य का है, 9 नंबर मंगल का है। 675 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, और 5 नंबर बुध का। ऐसे व्यक्ति बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस सक्सेस होता है जीवन में, ठीक है। 284 ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर
करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब आप देखिए ग्रिड से कितना आनंद आ रहा है किसी बात को जानने के लिए। मात्र आपको 16 पॉइंट याद करने हैं या 8 ही पॉइंट याद करने हैं। हमें वैदिक में पूरा शास्त्र याद करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें 362 प्लानिंग एंड एजुकेशन। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन में प्लानिंग बनाने में माहिर होता है। 178 स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। 954 क्विक एक्शन एंड डिसीजन। 972 क्रेजी ब्रेव बहादुर कॉन्फिडेंस विल पावर। 374 सक्सेस इन लाइफ ऑल एंड ऑल, हमेशा सफलता की तरफ अगर किसी के पास 374 होता है। ये जादुई ग्रिड है। अब आप लोगों को इतना मालूम हो गया, उससे हमें यह मालूम हो सकता है सेप्ट्रल वाले से और लोशो ग्रिड से ये हो सकता है। अब मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं, लोशो ग्रिड पर थोड़ा चिंतन करवाना चाहता हूं। ये अगर किसी व्यक्ति के पास 4 नंबर मिस है, क्या वो लोग हाथ उठाएंगे जिनके पास 4 नंबर मिस है? वो जिनके पास 4 नंबर मिस है, हाँ हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखियो ये तो मैंने म्यूट कर रखा है, ये तो असंभव है कि इतना ज्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने हाथ उठाया तो आज हम बताते हैं। जिनका 4 नंबर मिस होता है, ऐसे व्यक्ति सज्जन सरल प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और ऊंचाइयों पे पहुंचने में ऐसे व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, ऐसे लोग तिगड़मबाज नहीं होते, किसी का नुकसान नहीं करते, दिल के साफ होते हैं। तो अगर कोई भी बताओ, तनु जी आप ही बताओ, क्या ये जो मैंने बताया, मैं खोलता हूं 2 मिनट के लिए, आप लोग सब अपने अपने जो कैमरे हैं ओपन कर लें जिससे सबके फेस दिखाई दे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग होएगी, फिर मैं कोशिश करूंगा इसकी वीडियो में डालने के प्रयास करूंगा, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि वीडियो डालो, रिकॉर्डिंग करो, तो वो भी मैं कार्य करने की सोच रहा हूं। तो बताइए तनु जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 नंबर की, बताइए जो बातें मैंने बताई हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है? तनु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर सही बोल रहे हैं आप। नहीं देखिए, ये तो जवाब हो गया। आप में सरलता है। आप कभी जी किसी का सर, नुकसान चाहती हैं? बिल्कुल भी कभी नहीं। नुकसान चाहती हैं किसी का? हाँ। नहीं। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। जी तो बिल्कुल मैं खोलता हूँ, हैप्पी जी आप बोलिए। हैप्पी जी आपका भी 4 नंबर मिस है। तो जो हाँ बातें जी मैंने गुरुजी। आप अपने अपने सब ना, हाँ अपने अपने सब ओपन कर लीजिए। देखिए सबका फेस दिखाई देना चाहिए, मैं देख रहा हूँ सबके ओपन नहीं है। और हाँ सब अपने अपने ओपन कीजिए। देखो डिस्टरबेंस मत कीजिए, हैप्पी जी डिस्टरबेंस आ रहा है आपके यहाँ से। हैप्पी जी म्यूट कीजिए आप, हैप्पी जी म्यूट कीजिए। गिरीश जी म्यूट कर लीजिए। देखिए प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पढ़ाने में भी एक आनंद नहीं आएगा। हाँ म्यूट कर लीजिए। चलो ठीक। 5 नंबर बुध का होता है। अगर मेल है तो ऐसे व्यक्ति का पेट खराब होता है, तोंद बाहर निकली आती है। हमेशा ऐसा व्यक्ति तोतला के ही बोल सकता है, कमांडिंग नेचर नहीं होता, कंफ्यूज रहता है, कभी इधर कभी उधर। ऐसा व्यक्ति किसी को उधार दे देता है तो उसका पैसे वापस नहीं मिलते, कमांडिंग नेचर नहीं होता। और अगर कोई महिला होती है, महिला के साथ क्या होता है, ऐसी महिला के मिस कैरेज होने की संभावना 100% रहती है। मैंने कई व्यक्तियों को, कई महिलाओं से बात करी है, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसी स्थिति थी। पेट खराब रहता है, कमांडिंग नेचर नहीं हो पाती, कंफ्यूज रहता है, मिस कैरेज की स्थिति रहती है। तो दोस्तों कितनी सरलता से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या क्या बात जान सकते हैं, आप
खुद महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, किसी के पास 2 नंबर नहीं है, जब ये बताइए 2 नंबर किस किस के पास नहीं है? कोई चैट में लिख रहा है कुछ तो मैं चैट में चेक करवाऊं? देखो मैं नहीं चेक कर पा रहा। अगर कोई चैट में लिख रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, क्या कोई एडमिशन लेना चाहता है क्लास में? और तो क्लास हमारी है ही है, कोई बात ही नहीं। हाँ हाँ, एक बात और मैं सोच रहा हूं, अगर आप लोग मुझे वो देंगे, हमारे जो क्या बोलते हैं नरेश सिंगल जी हैं, उनके बारे में बहुत चर्चा करते हैं आप लोग, वो ये बताते हैं। क्या मैं किसी डेमो वाले दिन उन्हें बुलाऊं आपकी क्लास में? क्या उन्हें सुनना चाहेंगे आप लोग? हाथ खड़ा कीजिए, उन्हें कौन सुनना चाहेगा? बहुत वीआईपी आए हैं, उनकी 1-1 लाख रुपए फीस है। मेरे मित्र हैं, आपसे ज्यादा आदमियों की इच्छा नहीं है, चलो कोई बात ही नहीं बुलाऊंगा। आप ज्यादा 5-7 आदमियों के चक्कर में नहीं आएंगे वो। अगर पूरी क्लास चाहेगी जब ही आ सकते हैं वो। हाथ नहीं उठे पूरी क्लास के। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ आप लोगों का प्रयास है तो अच्छी बात है। आप जो जितने लोग नए क्लास में आए हैं, प्लीज वो अपना अपना मोबाइल नंबर चेक पे डाल दे। मैं कल उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। अपना अपना मोबाइल चेक पे डाल दे। जो जिनके मोबाइल है गैलेक्सी है एक्सवाइजेड कोई भी है, वो सब अपना अपना नंबर डाल दीजिए। फिर मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा या मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्लास चाहते हैं तो। ठीक है। अभी मैंने बताया था 5। अच्छा, अब मैं पूछता हूं 6 नंबर किस किस का मिस है? 6 नंबर, जिनका 6 नंबर मिस है वही हाथ उठाए। अब आप अपने बारे में सोच सकते हैं, देखो कितनी सरलता से हम इसके बारे में बता रहे हैं। आप देखिए, सब अपने अपने मोबाइल खोल के रखें। मोबाइल मतलब कैमरे को ऑन करें। आप लोग के प्रयास से मेरा एक प्रयास हो रहा है, और आप लोग इसमें मेरा सहयोग दें कि आप हर आदमी अपना, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। सबके वो खुल के आने चाहिए कौन कौन है। हाँ जी, अब 6 नंबर, जिनका भी 6 नंबर मिस है, ऐसे व्यक्ति लग्जरी जीवन नहीं जी पाते। फैमिली के मैटर में उन्हें प्रॉब्लम आती है, पारिवारिक सुख अच्छा नहीं मिल पाता, सहयोग नहीं मिल पाता, कोई भी कारण बने। क्या फाल्गुनी जी, इस बारे में आप बताएंगे? आपका 6 नंबर मिस है, आपके साथ क्या हैपनिंग हुई है? ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स भी हो जाता है, और कभी कभी 6 नंबर मिस होने पे पति का देहांत भी होने की संभावना रहती है। बताइए। कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं बोलना चाह रही, कोई बात नहीं। शरद चौधरी जी। जी हाँ बोलिए। 6 नंबर आपका मिस है, तो जो नहीं, बातें मेरे मैंने पास बताई हैं 6 उसमें नंबर है। फिर मेरे आपने पास है हाथ क्यों 6 खड़ा नंबर। करा है? सर मैं हाथ तो मत खड़ा उसके लिए करो, मैंने। उसके लिए सर, ये जब आपने पूछा था कि मैं उनको बुलाना चाहता हूँ मीटिंग अरे के लिए, आप हाथ खड़ा अच्छा, करो तब मैं। अरे हाँ जी। मेरे बताओ, अब आप हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ओके मैं सर, 6 नंबर ओके वालों को सर, पूछ रहा हूँ। जी। हाँ बस। हमें जीवन में कभी भी किसी भी बात को लंबा नहीं खींचना चाहिए। हो जाए तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। हम कभी कभी बातों से सोचते हैं कि हम बातों से बड़े होते हैं, बातों से जीवन में कोई बड़ा नहीं होता, अपने कार्य से बड़ा होता है। अच्छा जी, तनु जी। अच्छा, हैप्पी जी आप क्या बताएंगे 6 नंबर के मिस के बारे में जो मैंने कुछ बोला है? हाँ जी गुरुजी, मेरा हैप्पी जी। नंबर 6। हाँ जी गुरुजी, मेरा नंबर 6 हाँ। मिस है। और उसके कारण मेरे पास हम्म। करीबन जो मेरा काम है सलोन का, वहाँ सारे हम्म। जो क्लाइंट क्लाइंट मेरे आते हैं वो शहर के सारे वीआईपी क्लाइंट ही होते हैं। जैसे एमएलए आते हैं, और हाँ आईजी हाँ के आईजी की वाइफ आती है, कमिश्नर की वाइफ आते हैं। तो उनके हिसाब से मैं अपना हाँ हाँ। स्टेटस नहीं देख पाता ना, मुझे कोई लग्जरी की फील नहीं आती अपने आप में। जैसे ना मैं अगर हम्म। पैदल घर से पैदल आ जाऊं तो मैं पैदल ही निकल आता हूँ। मुझे गाड़ी और बाइक का भी शौक नहीं है कुछ। हाँ, मतलब है कि वो ऐसा व्यक्ति लग्जरी जीवन की तरफ ललायत नहीं होता। हाँ जी। देखो, हम इन अंकों से, इन शब्दों से अपने भविष्य के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे को कितना सरल और आसान तरीका है।
इसके बारे में जानते हैं। हाँ, अब बताइए, किसी के पास 4 और 4 नंबर जिसके पास नहीं है और 7 नंबर भी किसी के पास नहीं है, तो वो हाथ खड़ा करे। प्रभजोत जी, क्या आपकी, प्रभजोत जी, हाँ जी। प्रभजोत, हाँ जी। हाँ जी, क्या, हाँ जी, आज आप काफी दिनों में क्लास में आए हो या मैं आज काफी दिनों में बात कर रहा हूँ आपसे? हाँ जी। हाँ, क्या आपके पहली बेटी है? नहीं गुरुजी, बेटे हैं 2 मेरे। 2 बेटे हैं, तो हाँ जी। ये पक्की बात है, कोई केस डिस्टर्ब तो नहीं हुआ आपका? नहीं गुरुजी। चलो, अच्छी बात है, बेटे हैं, लेकिन 4 और 7 के ना होने से बेटे का योग कम पाया जाता है और बेटी का योग ज्यादा पाया जाता है। अगर बेटे हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हो सकता है कि आप उनमें से आते हो, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी ज्योतिष 65% सत्य बैठती है। कोई बात हाँ नहीं, जी। हम और से पूछते हैं। हाँ जी, हैप्पी जी, आपकी पहली संतान क्या है? गुरुजी मेरा बेटा है। अच्छा, आपके पास 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है? मेरी वाइफ के पास गुरुजी है 7 और 6। हाँ, तो ये परेशान आगे ना बात, जब हम देखते हैं, अगर हमें ना इसका मिलान दोनों की कुंडली से करना पड़ता है। गुरुजी मेरे भी इसका मिलान, हस्बैंड के 7 है। मेरे भी बस हस्बैंड के बस 7। बस बस बस, देखिए 7 नंबर लड़के के लिए संकेत होता है, चाहे वो पति का हो या पत्नी का हो। अगर 7 नंबर है तो वो ऐसे व्यक्ति के लड़का संतान जरूर होती है। और सुभाष जी, आपके पास क्या स्थिति है? 7 नंबर नहीं है सर। और आपकी पहली बेटा है, बेटी है? पहले बिटिया है। क्या है पहला? बिटिया, बेटी। हाँ, देखिए मैं बताता रहा हूं ना, देखिए ये 4 ना होने से हमारे पे बेटी का योग आता है, और अगर बाई चांस बेटा है तो कोई ना कोई केस डिस्टर्ब हो चुका होता है। मतलब एक जनरल हमें आइडिया से बहुत कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं इन तथ्यों के आधार पे। सुभाष जी, आपने अपना कैमरा खोल रखा है? जी जनाब। हाँ, तो आप सब देखिए प्लीज, कुछ होकर कैमरे बंद हैं। फागुनी जी, आपका भी कैमरा बंद है। प्रभजोत जी, आपका भी कैमरा बंद है। शेख दत्त, आपका भी कैमरा बंद है। प्लीज अपना कैमरा खोलिए। मैं रोज तो कहता ही नहीं आपको किसी को, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसलिए देखना चाह रहे हैं कि आपका कैमरा खुल रहा है नहीं खुल रहा। गुरुजी एक मेरा संजय क्वेश्चन है, कालरा मैं जी, कर सकता हूँ? एक मिनट। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बताइए। गुरुजी अगर जो हमारा नंबर मिसिंग है और अगर हमारी औलाद का वो उस नंबर से कोई हो जाए संतान, तो वो हमारी ग्रिड में ऐड होती है कि नहीं होती? देखो, ये आपने क्वेश्चन है, एक इसका कोई हल नहीं है। अगर आपकी कोई नंबर मिस है और आपके संतान हो जाती है तो इसके बहुत बड़े स्टेप है। तो अब मैं इसको उसकी चर्चा कर भी आपको बता दूंगा। इसमें यहाँ भी तक मानता है कि या तो मिसिज के में होगा, अगर मिसिज के में भी नहीं है और आपके में भी नहीं है तो ऐसी संतान कभी कभी पत्नी को मतलब घर जमाई बन जाती है, तुम्हारा साथ छोड़ देगी। आप समझ गए मेरी बात को? नहीं, मतलब ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। आप समझे लॉजिकल बात को? नहीं समझे? हाँ जी गुरुजी, मैं अगर गर्जवाई बना साथ, हूँ। हाँ, अरे देख लो, बताओ मैंने क्या कही है। हेलो विजय जी, क्लास चल रही है मेरी, मैं आपसे आधे घंटे बाद बात करूंगा, ठीक है? हाँ जी, आप देख लो। हैप्पी जी, अब पूरी क्लास सुन लो। अब जो हमने लॉजिक बताया, अब कई बार होता है ना, एक वो हमारी कोई कमी रह गई तो सब बड़ा अच्छे ढंग से देखते हैं। अब जो बात को मैंने लॉजिक बताया, ऐसे बच्चे घर जमाई बनते हैं। ऐसी स्थिति कई बार आई है मेरे सामने, ऐसी स्थिति। तो अब आप अंदाज लगाओ, आप हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं एट प्रेजेंट। क्या इतना बड़ा फार्मूला मालूम होना क्या आसान बात है कि आप घर जमाई बनेंगे नहीं बनेंगे? हमारे पास सब रिकॉर्ड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम आमने सामने तो बैठे नहीं, जूम पे बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कई बार बोल नहीं पाते। हाँ, जिसको कोई क्लास ज्वाइनिंग करनी है, कोई नया व्यक्ति है, तो वो प्लीज
मुझे अपना चैट पे लिख दे या बता दे। मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग करने के कम इच्छुक हैं लोग, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इच्छा रखते हैं तो देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, एक तो ज्ञान है, आप जितना अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे वो आपको अच्छा होगा। हाँ, एक बात तो और बताता हूं। अब ये बताइए, हाथ उठा के 3 नंबर किस किस के पास है? 3 नंबर किसके पास है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए, और आप लोगों के पास 3, देखो हाथ उठाओ ना, इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। थोड़ा सा आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, पीछे देख रहा हूं मैं, सुशील जो भी कुछ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके पास 3 नंबर होता है वो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी एजुकेशन के प्रति लालसा होती है, पढ़ने में उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है, किताब को पढ़ने में आनंद आता है, गुरुओं के प्रति आस्था होती है, परिवार के बड़े बुजुर्गों का सहयोग होता है। ये सब बातें पाई जाती हैं। तो क्या मैं पीयूष अरोड़ा जी, मैं आपसे पूछूं? देखिए, पीयूष अरोड़ा जी के बारे में तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन्होंने अपनी पहली इनकम मुझे समर्पित करी है। तो मैं पीयूष अरोड़ा जी से पूछता हूं, और पीयूष अरोड़ा जी बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं जो मैं आपको से पूछना चाहता हूं? किस बारे में गुरुजी? 3 नंबर आपके पास है, तो गुरु के प्रति आपकी क्या धारणा है? बिल्कुल सर, गुरु तो मेरा ड्राइवर ही 3 है। हाँ, बताइए। देखिए, तो ये गुरु के बिना चलेंगे ही नहीं जीवन के अंदर। ये हमेशा गुरु की परामर्श के बाद ही कुछ कार्य करना पसंद करेंगे। देखिए, मेरा जो बताने का मात्र उद्देश्य है, इस तरह से हम लोशो सीखते हैं, मैं इसको कितनी बार रिपीट कर चुका हूं। अब इसके बाद किसी की कुंडली कैसे देखनी है उसका भी मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, इसलिए होपलेस बिल्कुल ना हो। और देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पे काम आएगी, मेरे नहीं आपके। और प्रैक्टिस आप डेली चाहे 1 घंटा इसे पढ़ें, 1 महीने तक डेली 1 घंटा स्टडी कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब बताइए, अभी हम कुंडली को देख के और बातें बताएंगे, किस किस के नंबर से क्या क्या होगा। मैं आगे आपको पूरी कुंडली बनाने का सारे फार्मूले बताता हूं, आप कैसे कुंडली बना सकते हैं, कैसे कुंडली बननी चाहिए। तो उसमें जो क्लास के लोग हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। और जो मेरी क्लास में, नई क्लास में कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो वो मेरे से बात कर सकता है और चैट में अपना नंबर डाल सकता है।